बहुत दिन से कई बार लोग हमसे फ़ोन करके कहते हैं कि ब्लैक मैजिक या तंत्र किसी के ऊपर कहते हैं कि हमारे ऊपर तांत्रिक क्रियाएं हो गई हैं, इसलिए हम परेशान हैं। किसी ने किसी के ऊपर कुछ करा दिया है, इसलिए उसका व्यापार चौपट हो गया है, उसके परिवार में बीमारी आ गई है, परिवार के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उपद्रव हो रहा है। और अमूमन ये हो रहा है कि जब कभी यात्रा में जाते हैं तो दुर्घटनाएं हो रही हैं, तमाम तरह की विपत्तियां आपत्तियां लोगों के ऊपर आने लगती हैं। तो एक भ्रम होता है या और सही भी है। भ्रम हम कैसे कर सकते हैं? जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ रही है तो उसको भ्रम हम नहीं कर सकते। अगर हमारी दुर्घटना हो रही है तो हम उसको भ्रम कैसे कर सकते हैं? हमारा बिजनेस चौपट हो रहा है, भ्रम नहीं है। किसी ने कुछ करा दिया है, ये भी हो सकता है, ये भी संभावित है। इसलिए इसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि कैसे छुटकारा मिले, कैसे छुटकारा मिले इन क्रियाओं से जिससे आप परेशान हो गए हैं कि आपका व्यापार नहीं चल रहा है। आपने अनेकों बार अप्लाई किया कि हमको विदेश जाना है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हर बार आपको वीज़ा नहीं मिलता, हर बार आपको वीज़ा नहीं मिलता। क्या कारण है? आपके बगल वाले बच्चे को वीज़ा मिल रहा है जो आपके साथ ही पढ़ रहा है, वही क्वालिफिकेशन है, वही यूनिवर्सिटी है, सारा कुछ वही है, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? अच्छा, फिर आपको जब मिला भी तो ऐसी यूनिवर्सिटी में मिला जहां आप जा भी नहीं सकते। तमाम समस्याएं आपके ऊपर आती हैं, शिक्षा में भी, परिवार में भी, हर जगह एक कुछ न कुछ प्रकोप है। और ये भी पूरा संभावित है कि किसी ने कोई न कोई क्रिया, बहुत सारी क्रियाएं हैं, उच्चाटन है, मारण है, मोहन है, तंत्र में बहुत क्रियाएं हैं, लेकिन उन क्रियाओं को करने का विधान नहीं है। तंत्र उन क्रियाओं के लिए अनुमति नहीं देता, लेकिन दुष्ट लोग जो है ऐसा कुछ करते हैं धन के लोभ में। जो ये क्रियाएं धन के लोभ में करते हैं उनका सर्वनाश होता है। अगर हम किसी को एक घूंसा मारेंगे तो थोड़ा चोट हमको भी लगता है, मारने पर हमको भी लगता है, ये सोचना पड़ेगा। मारने पर हमको भी लगता है, सोचना पड़ेगा। लेकिन धन के लोभ में कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जो ये क्रियाएं करते हैं। तो हम ऐसे मूर्खों से कैसे बचा जाए? अगर उसने आपके ऊपर पत्थर फेंक दिया और आपका सिर टूट गया, सिर में चोट लग गई, खून निकलने लगा, तो उसको हम पकड़ भी लें, पत्थर भी पकड़ लें, सब कुछ पकड़ लें, लेकिन सिर की चोट तो नहीं दूर कर सकते, वो तो लगी ही रहेगी। उसमें हमको टांका लगवाना पड़ेगा, दवाई लगवानी पड़ेगी। ऐसा किया जाए, ऐसा हो कि उनके द्वारा फेंका हुआ पत्थर हमारे सिर पर न लगे, हमारे ऊपर ऐसा कवच हो जाए कि वह सीधा लौट करके, जैसे गेंद बाल पर फेंकने दीवार पर फेंका जाता है तो वापस लौटती है। कुएं में आज जोर से आवाज लगाइए तो वही आवाज वापस आती है। तो वही सारी क्रियाएं जो आपके ऊपर वह कराना चाहता है तो उसके ऊपर हो जाएं, ऐसी क्रियाएं हमारे यहाँ अनुष्ठान द्वारा करा दी जाती है, जिससे व्यक्ति सुरक्षित रहता है, कवच रखता है। उसके लिए एक कवच भी बना करके दिया जाता है। भोजपत्र पर कवच निर्मित होता है तो उसको अपनी भुजा में भी बांध सकता है, गले में भी रख सकता है। बहुत सारे लोग नहीं पहनते, नहीं रखते, तो हम उनको कहते हैं कि सदा किसी तरह से अपने साथ अपनी यात्रा में उसको कैदी करिए, वो आपके साथ रहे। जब आपके साथ रहेगा तो आपका शरीर पूरा हर तरह से सुरक्षित रहेगा। और शरीर ही नहीं, आपका मस्तिष्क भी सुरक्षित रहेगा। किसी तरह का मस्तिष्क में प्रभाव नहीं आएगा कि जिससे आप में कोई अनुचित क्रियाएं करने की हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए इसका भी एक अनुष्ठान का विधान है। हमारे यहाँ किए कराए आपके ऊपर क्या हुआ उसका अनुष्ठान हो जाता है। हर क्रिया का अनुष्ठान है। हर इस तरह से जो गलत क्रियाएं होती हैं उसको अग्नि में समर्पित करने का विधान है। हाँ, उसको अग्नि में समर्पित कर दिया जाता है और वह नष्ट हो जाता है। ये क्रियाएं हमारे यहाँ
हमारे आश्रम में विद्वान पंडित लोग करते हैं, और अगर जरूरत ऐसी समझ में आए तो आप कर सकते हैं। जड़ी बूटियां होती हैं, बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां होती हैं जिससे क्रियाएं की जाती है, और प्रेत बाधा, इस तरह की जो कर्म हैं, प्रेत बाधाएं, और ये सारी कुछ समाप्त हो जाती हैं। किसी तरह से प्रेत की बाधा नहीं रहेगी। प्रेत का एक और चमत्कार बताएं, एक दृष्टांत हम आपको बता रहे हैं। एक महात्मा कुंभ के मेले में हमारे पास आए और उन्होंने कहा हमारे शरीर में 2 आत्माएं प्रवेश कर गई हैं। और बाबा जी जो थे, एक बहुत बड़े महात्मा जी थे, उनका नाम लेने से बदनामी होगी उनकी, उनके शिष्य थे। एक महात्मा जी आए हमारे पास कुंभ मेले में, और एक नामी जो काफी प्रतिष्ठित और बड़े महात्मा हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनके शिष्य थे। और हमारे पास आए, उन्होंने बहुत सारी मालाएं पहन रखी थी, जिसमें सांप की हड्डी की भी माला थी। एक पूरे सर्प की जो हड्डी है उसकी एक माला भी पहन रखी थी। रुद्राक्ष तो अनेकों प्रकार के थे, और भी तरह तरह के, स्फटिक था और मूंगा था, न मालूम कितनी तरह की माला पहनी थी। मतलब उनका आधा यहाँ तक माला से भरा हुआ था, और बड़े व्यथित परेशान हमारे पास आए। कहा हमारे शरीर में 2 आत्माओं का प्रवेश है और युद्ध होता है। मैं रात्रि, पूरी रात्रि सो नहीं पाता, बिस्तर पर उलटता पलटता रहता हूँ, बैठ जाता हूँ, फिर नाम जपने लगते हैं, पाठ करते हैं, सो नहीं पा रहा हूँ। मैंने उनको बुलाया तो बैठाया यज्ञ कुंड पर, जैसे यहाँ यज्ञ कुंड आप देख रहे हैं, वहाँ मेले में हमारा त्रिकोण यज्ञ कुंड बनता है, वहाँ पर बैठाया मैंने, और फिर अग्नि प्रज्वलित की गई और मंत्रों का उच्चारण हुआ, जो मंत्र उसके लिए प्रभावित है। हर चीज के अलग अलग मंत्र है। जैसे कान में डालने वाली दवा आप आंख में नहीं डाल सकते, कान में डालने वाला जो ड्रॉप है वो आंख में नहीं डाल सकते, नाक में नहीं डाल सकते, सबका अलग अलग विधान है। तो उस मंत्र का जो आत्माओं का प्रवेश हुआ था, उसके लिए जब हमने शुरू किया, मैं खुद बैठा उस कार्यक्रम में, क्योंकि विचित्र था, पंडित जी लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। बैठाया और शुरू किया तो वह व्यक्ति जितनी माला थी अपने आप उतार करके पूरा अग्नि में फेंक देता है, पूरा। हमने कहा क्या कर रहे हो? कहा नहीं, अभी कह रहा है कि फेंक दो इसको। उसने पूरी माला फेंक दी और अग्नि में वह माला जलने लगी। हड्डी भी तो, हड्डी तो थी उसमें, और जिस तरह से रहा खूब प्रज्वलित अग्नि में जलने लगी। और वह साधु, उसका हमारे पास रिकॉर्ड भी है, लेकिन उसको हम नहीं दिखाते। क्यों दिखाया जाए? क्योंकि उसकी निंदा होगी, बदनामी होगी। वह साधु वहां पर खड़ा रहा, बहुत देर तक उछलता रहा, कूदता रहा और तमाम क्रियाएं करता रहा, लेकिन जो अप्रत्याशित क्रियाएं थी वो भी करने लगा, वस्त्र उतारने लगा। हम कहा नहीं, उसको बांधा गया किसी ढंग से। करीब 2 घंटे तक उस पर प्रयोग चला। उसके पश्चात वह व्यक्ति बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हो गया, फिर उसके ऊपर जाड़े का समय था, जल छिड़का गया, कुछ किया गया। करीब 40-45 मिनट बाद उसको जब होश आया, बैठा, तो हम कहा क्या महसूस कर रहे हैं? कहा बिल्कुल हल्का महसूस कर रहा हूं, आप हमको गुरु दीक्षा दे दीजिए। हमने कहा आज नहीं, आप 2 दिन के बाद आइए, प्रसन्न होकर के आइए, गुरु दीक्षा के लिए तैयार होकर के आइए। कहा मैंने जिस गुरु से दीक्षा ली थी, अब हम उनको गुरु नहीं मानते। हम कहा क्यों नहीं मानते? कहा उन्होंने ही तो हमारे ऊपर एक प्रकोप किया। हमने कहा जो भी हो, आओ हम तुम्हें गुरु दीक्षा देंगे। वह व्यक्ति जब हमारे पास आए, उनको गुरु दीक्षा दी गई। आज भी वो महात्मा आज भी जीवित हैं, लगभग 80 साल के हैं। मेरे पास हर साल माघ के महीने में आके 1 महीना रहते हैं और सेवा करते हैं। बहुत तपस्वी महात्मा है, तपस्या करते हैं, और गंगोत्री के आगे एक स्थान है, वहीं पर रहते हैं। अब देखिए, इस समय वहीं पर हैं वो महात्मा, तपस्या करते हैं, वहीं पर हैं। लेकिन ऐसी सूचना है कि वह वो स्थान छोड़ के कहीं चले गए। अब कहाँ हैं भगवान जाने। लेकिन माघ के महीने में आने वाले कुंभ में हो सकता है, अगर उनका शरीर रहेगा तो जरूर प्रकट होगा, क्योंकि हमारा शिष्य है, तपस्वी है हमारा शिष्य। तो इस तरह से भूत प्रेत की इतनी बड़ी क्रियाएं हैं कि न मालूम कितने लोग परेशान हैं, कितने परेशान हैं।
और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग जाते हैं ओझा के पास, और इस तरह जो जाहिल हैं, किसी तरह का तंत्र का कोई ज्ञान नहीं है। अगर बेटी है, कन्या है, स्त्री है, तो उसके बाल पकड़ते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, पटकते हैं, मारते हैं और तमाम तरह की गलत क्रियाएं करते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास अग्नि देवता हैं, हमारे पास अग्निदेव हैं, जिसमें समस्त संसार का सब कुछ भस्म हो सकता है अग्नि में। अभी देखिए यूक्रेन का और रूस का युद्ध हो रहा है, सारा खेल अग्नि का है ना। जो विस्फोट हो रहे हैं उसमें अग्नि तो प्रज्वलित हो रही है, धुआं उठ रहा है, आग जल रही है, सारा खेल अग्नि का है, सब कुछ अग्नि में समाहित हो जाता है। इसलिए हम यज्ञ करा करके ये सारी क्रियाओं को समाप्त कर देते हैं। ये हमारी तरफ से सारी क्रियाएं समाप्त होती हैं और प्रभु के ऊपर भूत भावन प्रलंकर भगवान शंकर बैठे हैं। अब इनकी जिसके ऊपर जैसी कृपा हो जाए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता।